दिक्क्रमेण। जैसे प्रासाद में सामान्यतः 81 कलश अपने लिए लेते हैं प्रासाद स्नपन में, उसमें भी पद्धतियाँ हैं। तो उसमें 9 के 9 कोष्टक है। 9 कोष्टक में जो मध्य का कलश है उसमें द्रव्य रहेगा। पूर्वादिक्रमेण माने दिक्क्रमेण, मतलब चार दिशा चार उपदिशा इस प्रकार से। और मध्य कलशैः स्नपनम व्यत्यासेन व्यत्यासेन, ठीक है, बरोबर है ना? हाँ, दिग्व्यत्यासेन अवशिष्टाष्टकलशैश्च स्नपनं दिक्क्रमेण एतस्मिन् विषये शास्त्रार्थप्रकरणे बहुधा विचारितं खंडितंच। यहाँ पर बहुत विचार करके हमने शास्त्रार्थ प्रकरण में इसका खंडन भी किया है, ऐसा इनका शास्त्री जी का कहना है। प्रासाद स्नपन प्रयोगश्चायं दिक्क्रमं पुरकृत्यैव योजितः। शांतिक पौष्टिकादि होमावसर एवान्यैर्ब्राह्मणैः प्रासादस्नपनाधिवासने समयमालोच्य संपादनीये। तो अभी उन्होंने ये भी कह दिया है कि समय का थोड़ा देखते हुए जो भी संभव है आपको वो अधिक से अधिक उत्तम पद्धति से करने का प्रयास करें, ये इनका अभिप्रेत है। तत्पश्चात फिर प्रासाद स्नपन का प्रयोग आगे दिया हुआ है। तो जिसमें प्रासादाग्रे सभा मंडपे बहिर्वाक्षतई एकाशीति पदमंडले भिन्न भिन्न नवकैः कृत्वा सप्तधान्यपुंजान् व्रीहिपुंजान् वा विधाय नवकलशानां नवकोष्ठानि संपाद्य यजमानः प्राङ्मुखम् उदङ्मुखोपविश्य संभृत संभारः। सभी उपचार के साथ में जो भी आवश्यक है वो लेकर प्रासाद के सम्यक सभा मंडप में उसके बाहर या अक्षत से एकाशीति पदमंडल करे, अक्षत से भिन्न भिन्न नवकैः 9 प्रकार से इस प्रकार भिन्न भिन्न कलश पद करे, चौकोन बनाए। कृत्वा सप्तधान्य पुंजान, वहाँ पर सप्तधान्य की राशि करे। व्रीहि पुंजान, जो या सप्तधान्य संभव नहीं है तो व्रीहि माने शाली की ये करे, पुंज करे। विधाय नव कलशानां नवकोष्ठानि संपाद्य, वहाँ पर नव कलश जो है वो उनके आप नवकोष्ठक बनाइए। नव कलशानां नवकोष्ठानि संपाद्य, 9 कलश के 9 कोष्ठक आप बना दीजिए। यजमानः प्राङ्मुखम, फिर बाके यजमान को प्राङ्मुख या उदंगमुख रख के बिठा के आप समृत संभारः, जो भी पूजा के दृष्टि से आवश्यक द्रव्य है वो सब लेकर बैठ जाए। आचम्य प्राणानायम्य देवुः शांति जलमादाय शुभ पुण्यतिथौ सकल ग्राम जन भक्तजन देशजन कल्याणाय अस्मिन् नूतन प्रासादे सकल दोष निवृत्ति पूर्वकं प्रासाद शुद्ध्यर्थम आचंद्रतारकं प्रासाद पुरुष सान्निध्य हेतवे सप्रासाद प्रतिष्ठांग भूतम प्रासाद स्नपनम प्रासादाधिवासनंच करिष्ये। इस प्रकार से इन्होंने संकल्प बोलने को कहा है, संकल्प यजमान से करा ले। तत्रादौ गणेश स्मरण पूर्वकम कलशा साधनं करिष्ये, जो 81 कलश है उनका कलश साधन आप करिए। तो उसके पहले गणानंत्वा मतलब गणपति का स्मरण करें। महिद्यो इत्यादि विधिना पूर्ण पात्र वर्जम वरुणावाहनांतम कृत्वा, यहाँ पर पूर्ण पात्रों की रखने की आवश्यकता नहीं है कलशों के ऊपर। वरुण देवता का आवाहन आप कलश साधन करते हुए अंतिम में उस पर करिए। मध्य पूर्वादि प्रादक्षिण्येन, मध्य में जो 9 कलशों का जो कोष्ठक है उसमें पूर्व से आरंभ करते हुए प्रदक्षिण क्रम से, प्रदक्षिणा मार्ग से आप स्नपन आरंभ करें। मध्य कलशेषु तानि तानि वस्तूनि निक्षिपेत,
उसके पहले मध्यम पूर्वादि प्रदक्षिण्य क्रमेण, पहले मध्य जो नव कलशों का जो मध्य है उसमें जो मध्य कलश है उसमें वो वस्तु वहाँ पर डालिए। इसी प्रकार से हर एक नौ जो कलश है, कलशों का जो कोष्ठक है, उसमें मध्य कलश में वस्तुएं आप डालिए। उसमें बताया है उन्होंने मध्य नवक मध्यम कुंभे। अब मध्य नवक उसमें जो मध्य कुंभ है, मध्य जो नव कलश है, नव कलशों में जो मध्यम कुंभ है उसमें ओम सोमाय वनस्पतयंतर्गताय नमः इति शमी उदुम्बर अश्वत्थच्युत पालाश प्लक्ष नगरोद कदम्ब बिल्व अर्जुन वृक्ष संभवम पल्लव दशकम निक्षिपेत। इस प्रकार से 10 पत्ते, 10 वृक्षों के पत्ते आप लीजिए और वो उसमें डालिए। क्या बोलना है आपको हर बार? ओम सोमाय वनस्पते अंतर्गताय नमः। इस मंत्र से आप हर एक कलश में पत्ता डाले, ये विशेष रूप से है। और इसमें अक्षय भाई यही जो हम कषाय बनाते हैं, तो कषाय बनाते समय जो पल्लव भी उसमें डालने को बोले हैं, तो उस समय भी यह सोमाय वनस्पति अंतर्गताय नमः इस मंत्र से बोलते हुए आप डालिए। ऐसा वहाँ पे भी ये पद्धति है। तो इस प्रकार से हो गया मध्य में। तत्पश्चात पूर्व नवक मध्य। अब पूर्व में जो नव कलश रखे हैं उसमें मध्यम कुंभ, पद्म गोरोचन दुर्वांकुर दर्भ पिंडुल श्वेत पीत सरशप श्वेत चंदन जाति बकुल कुसुम नद्यावरत इति दशकम क्षिपेत। अब ये 10 जो है वो पूर्व के मध्य कुंभ में आपको यह 10 द्रव्य डालने हैं। इस प्रकार से आग्नेय नवक मध्य कुंभे। तो इसमें इसी प्रकार से बाकी सब क्रम तो यही रहेगा, केवल औषधीय द्रव्य इत्यादि बदल जाएगा। आग्नेय नव मध्य कुंभे यव व्रीहि तिल सुवर्ण रजत समुद्रगामिनी नदी कुल मृत्तिका भूम्य संस्पृष्ट गोमय इति सप्तकम क्षिपेत। यह 7 द्रव्य आग्नेय के मध्य कुंभ में डालने हैं। दक्षिण नवक मध्य कुंभे सहदेवी विष्णुक्रांता भृंगराज महोषधि शमी शतावरी गुडूची शामाक इत्यष्टकम क्षिपेत। ये 8 द्रव्य दक्षिण नव मध्य कुंभ में डाले। नैऋत्य नव मध्य कुंभे कदलीफल नारिकेल बिल्व नारिंग मातुलिंग बदर आमलक च्यूतफल इति फलाष्टकम क्षिपेत। यह नैऋत्य नव मध्य कुंभ में 8 प्रकार के फल वहाँ पर आप डालें। पश्चिम नवक मध्य कुंभे मंत्र साधितम पंचगव्यम क्षिपेत। समंत्र निर्माण किया हुआ पंचगव्य बाद डाले। बाद में वायव्य नव मध्य कुंभे शमी उदुम्बर अश्वत्थ नगरोद पलाश यह पत्ते आप डाले। पंचपल्लव पंच है ना, 1 2 3 4 5 जी। इति वृक्ष पंचक, हाँ पल्लव कषायम क्षिपेत। अच्छा कषाय कहा है तो पंचपल्लव का कषाय निर्माण करके वो कषाय इसमें डाले, ऐसा अभिप्रेत है। उत्तर नवक मध्य कुंभे शंखपुष्पी सहदेवी शतावरी गुडूची वचा जी। उत्तर नवक मध्य कुंभे शंखपुष्पी महादेवी अच्छा महादेव सहदेवी है एक्चुअली, वो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हो। सहदेवी औषधि है। उत्तर नवक मध्य कुंभे शंखपुष्पी सहदेवी शतावरी गुडूची वचा बला कुमारी व्याघ्री इति मूलाष्टकम क्षिपेत। यह जो है मूल, इनके मूल को विशेष मानते हुए ये औषधियाँ ली है यहाँ पे 8, तो ये औषधियाँ आप उसमें डालें। ईशान नवक मध्य कुंभे वल्मीकादि सप्तमृत्तिका प्रक्षिपेत। ईशान नवक मध्य कुंभ में वल्मीकादि, तो जो सप्तमृत्तिका हमारे इसमें आती है पुण्यवाचन में, तो वो सप्तमृत्तिका जो है, तो वो सप्तमृत्तिका यहाँ पर प्रक्षेप करे ईशान नवक मध्य कुंभ में।
सर्वकलशेषु गंधोदकम प्रक्षेप्य, इसके अतिरिक्त सभी कलशों में गंधोदक डाले। और हिरण्यवर्णाम इति 15 श्री सूक्तेन मध्यम कुंभानाम अभिमंत्र्य। अभी जो मध्य, हमने ये सब गुरु जी मध्य कुंभ में सब कुछ रखा, 9 के 9 मध्य कुंभ। जी जी जी, बाकी के जो कुंभ बचे उसमें गंधोदक गंधोदक है जी। और तो मतलब गुरु जी जो बीच का कुंभ होगा वो बड़ा रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बीच के 9 जो है, फल वाला जो है उसमें तो नारिकेल है, कदली फल में बिल्वा, नारिंग, मातलिंग, वो सब जी तरह जी आएगा। जी जी। तो इसलिए मध्य के जो 9 जो मुख्य है, तो वो घड़े जैसे बड़े ले। हाँ, तो क्योंकि ये द्रव्य उसमें ही है, बाकी तो शेष गंधोदक ही है। एक गुरु जी इससे प्रश्न याद हाँ। आया, हमने जो आगे का स्नपन किया जी इसमें कलशोदकेन व कलशेन व है, हाँ तो उसमें बहुत सारे द्रव्य है, जैसे कि पंचमा भस्म कलशेन, हाँ। तो सभी कलश में वरुण जल होना जरूरी है, मतलब जल भस्म वाला जल, या सिर्फ भस्म से ही देव स्नपन करना है? नहीं, जल आवश्यक है। क्यों? भस्मोदकम, गंधोदकम। अगर उदक नहीं लिखा है, हाँ। पंचम, हाँ, जहाँ पर उदक का ये नहीं है तो उसमें आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं। हाँ, वह आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसे हमने कलश साधन किया है, तो कलश साधन में थोड़ा थोड़ा जल तो सब में आएगा ही निश्चित रूप से। हाँ, लेकिन ये कर सकते हैं कि जैसे सब में जल भर दिया और ऐसे भस्म के छींटे डाल देते हैं। हाँ हाँ हाँ, रीत करते हैं, समझ गए आप? थोड़ा थोड़ा बिंदु मात्र। तो जल में भस्म नहीं, भस्म में जल डाल। भस्म में जल होता है। लेकिन भस्मोदक माने वहाँ पर भस्म की मात्रा ज़्यादा होना आवश्यक है। हाँ, तो भस्मोदक, नारिकेलोदक या गंधोदक, जो पहले शब्द आया है उसकी मात्रा अधिक होना चाहिए, और उदक माने पानी की मात्रा, जल की मात्रा कम चाहिए, ऐसा निश्चित रूप से अभिप्रेत है। क्योंकि जो द्रव्य है वो द्रव्य ज़्यादा चाहिए। आजकल क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है। फिर वो देख तो उसमें क्या है। हाँ हाँ, चलो थोड़ा सा डाल दो, ऐसे होता है। लेकिन मूलतः वस्तु का प्रमाण अधिक चाहिए, तो तब जाके वह उदक बनेगा। भस्म अधिक रहेगा। इनको बोलना इसीलिए जरूरी है कि ये थोड़े फ्रेश है, बाहर जाके ये सब सीखे, उससे हाँ पहले हाँ सही क्या है हाँ, वो सही पता बात, होना सही चाहिए। बात है। ये हमको निश्चित बाद रूप में- से हाँ। नहीं, निश्चित रूप से ये बातें ध्यान में रखना जरूरी है मित, क्योंकि जैसे अभी विषय उठाया अक्षय भाई ने कि ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप द्रव्य क्या ले रहे हैं, तो उस द्रव्य की मात्रा अधिक चाहिए, पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं चाहिए। पानी तो ठीक है, सभी कलशों में पानी आया है, क्योंकि कलश साधन के समय आपने जल उसमें थोड़ा थोड़ा तो डाला ही है, वो आ गया। लेकिन उसमें जब बाकी जो द्रव्य आएगा विशेष कलशों में, तो वह द्रव्य की मात्रा अधिक होना चाहिए। ये निश्चित रूप से आप ध्यान में रखो। नहीं तो फिर क्या है, बस वो कटोरी में थोड़ा भस्म रहेगा, उसमें से हाँ एक चिमटी ले लो, तो ऐसे होता है। चिमटी नहीं, वो कटोरी से भी बड़ी मात्रा में भस्म चाहिए, तब जाके वो भस्मोदक होगा। गंधोदक में गंध का प्रमाण अधिक होना चाहिए जल से। ये सब नियम जल से द्रव्य के मात्रा अधिक, ये मूलतः ध्यान में रखो। तो मतलब गंध ज़्यादा चाहिए। जैसे हमने अभी क्षीरोदक, वहाँ पर दूध की मात्रा, हाँ दूध की मात्रा ज़्यादा चाहिए। ये 16 पली आप 16 पल दूध ले लिया, उसमें तो लगभग 2-3 पल ऑलरेडी पानी है, तो फिर कैसे चलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो द्रव्य की मात्रा है उससे न्यून पानी की मात्रा चाहिए। हाँ, ये ध्यान में रखिए। तिलक करते हैं, उदाहरण याद रखना, कुमकुम और पानी कितना लेते हो? पानी इतना लेकर के उसमें कुमकुम डालते हैं, तिलक नहीं करते हैं। ये ध्यान में उदाहरण हाँ रखना हाँ, है। ये बिल्कुल सोचने वाली और समझने वाली चीज़ें हैं, और ध्यान रखना जरूरी भी है। और भस्म सूखी है, पाउडर है, तो हाँ। उसमें पानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। निरोधक शब्द है, हाँ। उसमें पानी मिलाना जरूरी है। नहीं, क्षीरोदक उसमें उदक है ही है। लेकिन नारिकेलोदक आए, हाँ, तो उसको नारिकेल के पानी को ही उदक शब्द समझना होगी। गंधोदक। नारिकेलोदक माने वो नारिकेल जो जल है वही उचित है, क्योंकि बस उसमें आपने संस्कार के दृष्टि से जो कलश साधन में जल लिया है
बस उतना ही। लेकिन आप नारिकेल उदक से पूर्ण कुंभ भर दीजिए, ये यहाँ पर अपेक्षित है। नारिकेल के जल से ही आप कलश को भर दीजिए, यह अभिप्रेत है। हाँ, मतलब मूल वस्तु का प्रमाण ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आजकल उल्टा ही करते हैं अपन, ये भी बात सत्य है। छोटा सा प्रश्न, हाँ सब कलश आसादन हम कर रहे हैं जी तो महित योग इत्यादि करके वो पूरा पुण्यावाचन का जैसे हम कलश तैयार करते जी। हैं वैसे सभी कलश ऑलरेडी तैयार करने हैं, हाँ, तो सभी द्रव्य तो उसमें आ गए पहले से। करने ही है, हाँ तो पंच पल्लव आदि वो सब आ गए, उसमें होता है। जी जी, और फिर जो विशिष्ट द्रव्य है वो भी आ जाएगा, आवाहन करने के बाद फिर उसमें भस्म आदि आएगा। तो शुद्ध द्रव्य तो नहीं रहेगा कोई, नहीं, क्योंकि वो उससे, ये अर्थ तो यही हुआ। जी जी जी, बिल्कुल कि बिल्कुल। समझो कि भाई गंध प्रक्षेप उसमें है, हाँ तो वो सब मिश्रित करके फिर तो मूल द्रव्य अधिक करके बाकी का सबका प्रमाण रख बरोबर करके बरोबर, फिर वो आसद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी प्रकार से पंचरत्नादि हिरण्य जो भी है। वो सब हाँ सब हाँ में हाँ, है ही है। तो पंचरत्न माने केवल 5 ही रत्न नहीं चाहिए। प्रतिष्ठा करने के लिए जब जाते हैं हाँ। तो प्रायोगिक रूप से ऐसा करते हैं लोग तैयार, आपने देखा नहीं, इतना तो नहीं होता है संभव, लेकिन वो सब अष्टोत्तर शतक कलश पूरे सब द्रव्य के साथ तैयार नहीं होते, नहीं होते, सिर्फ जो विशिष्ट द्रव्य है वही, बस बस। बाकी सिर्फ मंत्र आदि। हाँ 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 हाँ, ये तो बात सत्य है, लेकिन प्रयास रहता है। अगर मैं अनुकूलता हो मैं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से कर सकते हैं कि जैसे अभी विशेष में अभी कलश साधन में पंचरत्न आ गए, परिवाज पतिरिति पंचरत्नानि, तो ये कलश साधन में पंचरत्न का उपयोग हमने पंचरत्न डाल दिए है, लेकिन बाद में रत्नोदक में नवरत्न या पंचरत्न कहा है, तो फिर उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। केवल नव मतलब एक एक हर एक ग्रह का एक एक नहीं, आप कलश भरना चाहिए, ये जरूरी है। तो मूल ये है कि भाई जो भी द्रव्य है, जो वस्तु है, उसका प्रमाण अधिक होना चाहिए, यह सत्य है। तब जाके वो उनको जो अभिप्रेत है उस तरह से कर्म होगा स्नपन का। जी, तो बाद में है प्रासादम त्रिसूत्रिया आवेष्ट्य। अब देखिए प्रासाद में हमने शायद वास्तु में लिया था ये अपना जो प्रासाद वास्तु शांति जब लिए थे, तो शायद उस समय मैंने बोला होगा आपको कि ये क्या नाम, हाँ, शंकुम द्विसूत्रीय आवेष्ट्य बोला था ना। हाँ हाँ हाँ, तो शंकु जो होते हैं खैर के, वो खैर के शंकुओं को 2 सूत्र से बांधना चाहिए, मतलब उसके सूत्र की द्विरावृत्ति करके वेष्टन करना चाहिए। प्रासाद को 3 सूत्र से बांधना चाहिए, मतलब 3 पदर से। एक तो अब ये उसमें ऐसा है कि ऊन है या कच्चा धागा है, तो उसकी 3 गुंडी ले लेते हैं, क्योंकि एक ही साथ में सब पकड़ के कलश में डाल के तीनों, और त्रिगुणे हो गया, मतलब एक परिक्रमा में कार्य संपन्न हो जाएगा। मतलब ये थोड़ी सोचने वाली बातें होती है, क्योंकि कोई इस प्रकार से जो भी कर्म करते हैं तो फिर हमको भी सीखने को मिलता है कि अरे ये 3 चक्कर लगाने से अच्छा है कि भाई 3 गुंडी ले लिए आपने इकट्ठा। हाँ हाँ, तो 3 गुंडा एक साथ में ले लिए, उनके पदर खोल दिए, एक को पकड़ हाथ में थमा दिए और एक उसकी परिक्रमा कलश में रख के करे, तो वो 3 सूत्र से एक ही बार में 3 सूत्र हो गए। तो प्रासाद वास्तु में जो शंकु होते हैं उसको द्विगुणित करना है। हाँ त्रिगुणित है लेकिन द्विगुणित होना। हाँ, द्विगुणी चाहिए वहाँ पर। शंकुम द्विसूत्रीय आवेष्ट्य प्रासाद में, मतलब वास्तु शांति या प्रासाद वास्तु शांति में, गृह वास्तु में भी जी जी, द्विसूत्रीय आवेष्ट्य। और इसमें जो है प्रासाद को त्रिसूत्रीय आवेष्ट्य। और मंडप जो है यज्ञ मंडप, उसको त्रिसूत्र या पंचसूत्र से मान्यता है जी। त्रिसूत्र आवेष्ट्य पंचगव्येन अंतर बहिर्ध अधस्ताद ऊर्ध्वंच प्रासादम। अब यहाँ पर पंचगव्य से, ये आपका वेष्टन हो गया त्रिसूत्रिया, उसके बाद में पंचगव्य से आप प्रासाद को अंदर से बाहर से नीचे से ऊपर से सब तरफ से आप शुद्ध कर दीजिए पंचगव्य से, और मंत्र पाठ करिए। आपोष्टा इति प्रोक्ष्य। आपोष्टा माने 3, सामान्यतः प्रकृति है
कि आपो इष्टा बोल दिए तो फिर 3 मंत्र उसके साथ में बोलने हैं, जो वा तस्मा, ये सभी तीनों मंत्र आ जाएंगे। वल्मीक मृदा ओम मूर्धानंदिवो इति प्रासादम अनुलिप्य। वल्मीकि माने सांप की जो ये होती है निवास, तो वहाँ की, हाँ, तो उसकी मिट्टी से प्रासाद को लेपन करिए मूर्धानंदिव इति मंत्र बोलते हुए। मध्य पूर्वादि प्रादक्षिण्य क्रमेण मध्यम कलशैः क्रमेण प्रासादम स्नपयेत्। अब इन्होंने प्रासाद स्नपन का क्रम बता दिया। मध्य पूर्वादि प्रादक्षिण्येन, मध्यम पूर्वादि, पूर्व में जो है मध्य से पूर्वादि, मतलब पहले मध्य में, हाँ, बस उसी प्रकार से शोधन में वो सब बातें आ गई है। तो उसी प्रकार से आप पहले मध्यम जो 9 कोष्टक है उसमें पहला मध्य वाला, उसके पश्चात उसी कोष्टक का पूर्व से आरंभ करते हुए प्रदक्षिणा मार्ग से वो कोष्टक पूर्ण कर ले, तब उसके बाद में पूर्व में जो है, पूर्व में जो कोष्टक बना है 9 का, उसमें मध्य वाला, फिर पूर्व से वो हो गए, फिर आग्नेय कोष्टक, फिर दक्षिण कोष्टक, इसी प्रकार से मध्य पहला लेना है मध्यम कुंभ, तत्पश्चात पूर्व से आरंभ करना है। इसी प्रकार से आप प्रादक्षिण्य क्रमेण मध्यम कलशैः क्रमेण प्रासादम स्नपयेत्। मध्य नवक मध्य कुंभेन। अब वो स्नपन यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। नवकेषु गुरुकंडिकायाम इदमापो हविक्मति देवीराप इति द्वाभ्याम अपो देवा द्रुपदा दिवशन्नो देवी वाग्गुणसमित्युक्त्वाद् अवशिष्टाद्य पूर्वाद् ईशानकलशैः प्रतिगोष्ठं क्रमेण स्नपनेद् दैवता अष्टौ मंत्र पुनः पुनः पठनीया। अभी यहाँ पे इन्होंने विशेष रूप से आगे दिया है, ततो मध्यम पूर्वादि नवकेषु। ध्यान में आ गया? वहाँ पे आपको आ गया? वहाँ पे आ गए? मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ पे आ गए आप? हाँ। ततो मध्यम पूर्वादि नवकेषु, मध्यम से लेके पूर्वादि जो 9 कलश है उसको पारस्कर गृह्य स्नान सूत्र कंडिकायाम, पारस्कर गृह्य सूत्र में जो स्नान सूत्र की कंडिका दी है, जो मंत्र दिए हैं, उसमें इदमापो हविक्मतिर देवीराप इति द्वाभ्याम, इदमाप और हविक्मति देवीराप इति द्वाभ्याम अपो देवा द्रुपदादिव शन्नो देवी अपाग्गो रसम इत्युक्त्वाद। अब ये सभी मंत्र बोलते हुए आप अवशिष्टाद अष्ट पूर्वादि ईशानांत कलशैः प्रतिकोष्ठम क्रमेण स्नपनेद क्या है वह है ना, स्नपनेव दैवता अष्टौ मंत्रा पुनः पुनः पठनीया। यह जो 8 मंत्र है ये आपको बार बार हर एक कोष्टक के समय में बोलते रहने हैं, ऐसा इन्होंने कह दिया। आगे मंत्र दिए हुए हैं, देख लीजिए। तो ये 8 मंत्र आगे है, तो 9वां भी उसमें समाविष्ट कर लिया है, अपाग्गुणसम। तो यह एवं प्रतिकोष्ठम अष्टमंत्रान् मृत्या 270 कलशैः सशिखरम प्रासादम स्नपयेत्। 81 कुंभाभाव एकेन गंधोदकपूर्तेन महता कलशेन। अब यहाँ पे ये 81 मतलब 81 कलशों का इन्होंने स्नपन का प्रमाण दिया हुआ है, तो सामान्य रूप से वो है। फिर भी यदि वह संभव नहीं हुआ आपको, तो आप केवल बड़ा एक कलश लेके उसमें गंधोदक डाल के उसमें से भी दैव्याय कर्मणे शुंदध्वम, यह मंत्र बोलते हुए आप प्रासाद को स्नपन कराइए, वो भी प्रासाद का स्नपन संपन्न हो गया, ऐसा मानिए। एक मंत्र एक कलश से। इति मंत्रेण सशिखरम प्रासादम स्नपयेत्। प्रासादम शुद्ध जलेन संस्नाप्य, तत्पश्चात प्रासाद को शुद्ध जल से भी स्नान कराइए। सूत्रेणावेष्ट्य, सूत्रवेष्टन यहाँ पर भी इन्होंने बोला है। प्रासादम देवसूक्तेन मंत्रेण वा देवरूपम भावयित्वा, क्योंकि प्रासाद जो है वो प्रासाद पुरुष रूपम ध्यायेत्, ऐसा आया है वचन, आगे इसमें आगे आता है, इसमें भी शायद आएगा। तो मतलब प्रासाद जो है वो प्रासाद एक पुरुष के स्वरूप में मानिए,
उसकी जो प्रार्थना है उसमें भी ये सब आ गए हैं। हाँ, प्रसाद प्रार्थना भी है, तो वो प्रार्थना में सब ये चीज़ें आ गई है कि भाई कौन सा अवयव पुरुष का क्या स्वरूप में माना है प्रसाद का, वो सब विषय में शिलास्तस्य जंगा पादोर्ध्व उच्चते, यह सब वहाँ पे आया हुआ है। तो उस प्रकार से आप जो है प्रसाद पुरुष को ये पताका भावयित्वा देव, प्रसाद पुरुष जो है वो देव रूप हो के आप मानिए, और पताका दीना शोभयित्वा, वहाँ पर पताका ध्वजा इत्यादि स्थापन कर दीजिए महाध्वज छोड़ के, क्योंकि महाध्वज का बाद में स्थापन होगा। प्रसाद पुरुषाय नमः, यह मंत्र बोलते हुए आप पंचोपचार यथोपचार पूजन वहाँ पर कर लीजिए। तत्पश्चात देवम संचिन्त्य, वहाँ पर भगवान का चिंतन करिए और यह श्लोक भी बोलिए। ओम ह्रीं सर्वदेव मया चिन्त्य सर्वरत्नोज्ज्वलाकृते यावच्चंद्रश्च सूर्यश्च तावदत्र स्थिरो भव। यह मंत्र बोलकर, यह श्लोक बोलकर आप वहाँ पर प्रार्थना कर लीजिए। तत्पश्चात इदं विष्णु नमः शंभवय अम्बे अंबिके, यह मंत्र बोलिए। ततः प्रासादाग्रे चतस्रो गा दुग्ध्वा तासां क्षीरेण चरुं श्रपयित्वा, यहाँ पर प्रासाद के आगे 4 गौ माता स्थापन रखे, वहाँ पर रखे प्रत्यक्ष रूप से, उनका दूध निकालिए। गा दुग्ध्वा तासां क्षीरेण चरुं श्रपयित्वा, यहाँ पर चरु बनाइए, दूध का माने पायस बनाइए। और क्योंकि चरु जो है ये अनेक ओदन है, चरु है, सामान्य रूप से गुरु जी हम जो ग्रह होम के वक्त जो कशकंडिका बनाते हैं उसे चरु बोलते हैं जी। तो मतलब अभी तक मुझे ऐसा ज्ञान था कि चरु मतलब जो पानी में बनता है। हाँ, वैसे मूलतः वही है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्षीरेण चरुं श्रपयित्वा, हाँ मतलब क्षीर से बना हुआ चरु, ऐसा उन्होंने बोला। तो उसको भी चरु यहाँ पर बोला जाएगा, लेकिन वो मतलब पायस शब्द प्रयोग नहीं लिया है उन्होंने। जब दूध में बनता है तो उसको सामान्यतः पायस बोलते हैं। भात जब भी दूध में बनता है तो उसको पायस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे, और जैसे अभी अक्षय भाई ने कहा कि पानी में जो बनता है उसको चरु कहते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये विशेष रूप से कहा है कि तासाम क्षीरेण, उस गाय के दूध से चरु बनाइए, मतलब वहाँ पर भात पकाइए जिसको चरु कहा जाएगा, वहाँ पर उसको विशेष रूप से चरु शब्द प्रयोग आया है। श्रपयित्वा देवाय निवेद्य, उस भात का भगवान को भोग लगाइए। तेन पायसेन 12 ब्राह्मणान भोजयेत, अब मतलब भगवान को जब भोग लग गया उसके बाद में वो पायस बन गया, ऐसा आगे। हाँ, तेन पायसेन 12 ब्राह्मणान भोजयेत। देखिए मतलब शास्त्रकार अपने कितने हाँ, बहुत सोचने वाली बात है, और कितनी प्रगल्भ बुद्धिमत्ता थी अपने सब ऋषियों की या ग्रंथकर्ताओं की, प्रयोगकर्ताओं की, कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भाई पहले तो चरु कह दिया, लेकिन भगवान को भोग लगने के बाद में फिर वो पायस हो गया, और उस पायस से 12 ब्राह्मणों को भोजन कराइए, ऐसा कह दिया है। मतलब पहले तो चरु था, क्षीर में बना था, लेकिन चरु है, वहाँ पर संज्ञा क्या है, उसको चरु है। फिर बाद में जैसे भगवान को भोग लग गया वो पायस बन गया, और फिर उस पायस से 12 ब्राह्मणों को भोजन कराइए, ऐसा इन्होंने विशेष रूप से कहा है। ये सब में समय का कैसे उन्होंने नियोजन किया? पूरा मंदिर एकादशी कलश से स्थापन करना है, धोना है, स्वच्छ करना है, पंचगव्य आदि लेपन करना है, फिर 4 गाय को धोना है, चरु और 12 ब्राह्मणों को भोजन। नहीं, मैं कल्पनातीत लगता है। बिल्कुल कल्पनातीत है, क्योंकि क्या है कि हमको प्रयोग में इतना मतलब प्रयोग समझने में कठिनाई है, वास्तविक प्रयोग करने में कितनी कठिनाई होगी, और वो भी 2, 3 या 5 दिन में बहुत असंभव होता है। जी क्षेत्र के बहुत अच्छा प्रतिष्ठा। जी जी जी। अभी तक के जो मैंने गुजरात के यादनी कर देखे उसमें सबसे अच्छे अगर मैं कोई मानता हूँ तो वो हरीश। अच्छा
जी जो भी उनकी और वो लक्ष्मी शंकर के साथ उन्होंने काम किया है तो प्रत्यक्ष रूप से जी उनके साथ एक बार मैं प्रतिष्ठा में गया था, मेरी बहुत विद्यार्थी अवस्था में जी जी। तो यथावत उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था और यजमान ने भी पूरी छूट दी थी। अच्छा। हम 7 बजे यज्ञ मंडप पे जाते थे, हम 11 बजे रूम पे आते थे। ओहो। मैं आता था वो उठते थे, वो 12:30 1 बजे आते थे। अरे बाप रे बाप। और जो ब्रह्मा बने थे तेजस भाई हमारे, उन्होंने प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा होती है, उन्होंने अखंड प्रतिष्ठा ऐसा नाम दिया था। ओहो। ब्रेक पड़ा ही नहीं उसमें। वो दोपहर को 3-4 घंटे भी क्यों ब्रेक रात को होता था। हाँ हाँ। वो मूर्ति को फिट करने के लिए जगह कुछ ना कुछ काम में रहते थे। नहीं, वास्तविक है, क्योंकि इसका प्रतिष्ठा में काम ही इतना होता है कि विश्राम का नाम ही नहीं आएगा। लेकिन उतना भाव होना चाहिए, उतना श्रद्धा होना चाहिए, कर्मनिष्ठ होना चाहिए, ये सब चीज़ें जिनके पास है फिर वो उसमें रत रहते हैं। तो ये तो आजकल के जो कवर देख के प्रतिष्ठा कर्म कराने वाले जो है उनके लिए नहीं है। जैसे श्राद्धाधिक में ब्राह्मण भोजन का संकल्प होता है, ब्राह्मण भोजन बाद में कराते हैं। हाँ, वैसा इसमें हो सकता है, ऐसा कोई शास्त्र कराना ही पड़ेगा और क्या है। ठीक है, क्योंकि समय की पाबंदी है। हाँ, क्योंकि नहीं मतलब समय का ध्यान करते हुए थोड़ा फिर बाद में कराइए कोई, लेकिन ऐसा है कि कर्म लोप न हो। लेकिन देखो उन्होंने खुद लिखा है आगे कि अभी मैंने पढ़ा कि जो प्रधान होम है उन सब का ख्याल रखते के साथ प्रासाद स्थापन का प्रयोग करें। हाँ हाँ, नहीं हाँ, प्रासाद स्थापनादिवासे समयम आलोच्य संपादनीय। हाँ, जो अपनी बात पौष्टिकादि होमावसर एवं ब्राह्मण वो सब का ख्याल रखते हुए बिल्कुल उनमें जो आपने समय अपनी जाएगा, व्यवस्था में रहे। वो सब देख करके इन सब का आयोजन बिल्कुल करें। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट सही है, किया सही है, है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जरूरी है कि भाई सभी चीज़ें इकट्ठा हो। वहाँ पर हवन भी चल रहा है, यहाँ पर यहाँ पर हवन भी चल रहा है, वहाँ पर प्रतिष्ठा कर्म में मूर्ति के संस्कार भी चल रहे हैं, कुछ विशेष कर्म हैं वो भी चल रहे हैं, प्रासाद स्नपन हो गया, उसको स्वच्छ करने में भी कोई जुट गए हैं। ये सब आप अवधान रखिए और उस तरह से कर्म कराइए। ये तो निश्चित रूप से सत्य है कि बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि नचा अर्चा रिपु समान जैसे आरंभ में ही शब्द प्रयोग लिया है, तो ये सत्य है, क्योंकि ये बहुत सरल नहीं है, दिखता है या समझता है उतना लगता है, लेकिन बिल्कुल ये बहुत मतलब हमारे लिए तो निश्चित रूप से एक शत्रु के समान ही है, क्योंकि हम मतलब कितना भी अच्छा करें तो वो शत्रु को पसंद नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से है, तो जितना अपने से बने, जितना अनुकूलता हो, बस उसका प्रयास हम करें तो वो उचित है, जिसका हमें भी समाधान हो और यजमान भी फलद्रूप हो जाए, यजमान को भी भगवान, यही कामना रहती है और वही जरूरी भी है। अच्छा, ब्राह्मण भोजन हो गया, जैसे आपने ब्रजेश भाई आपने कहा कि भाई बाद में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन कर्म लोप न हो इसका ध्यान रखें। प्रधान देवता मंत्रेण प्रासादम अधिवासयेत्। प्रधान देवता का जो भी मंत्र आपने लिया है उसी मंत्र से प्रासाद अधिवासन करे, मतलब उस पर उस देवता का मंत्र लेकर प्रासाद रूप प्रासादाय नमः इस मंत्र से, या आगे भी उसके पहले भी एक मंत्र प्रासाद पुरुषाय नमः, यह मंत्र से आप वहाँ पर आवाहन करें। ततो अक्षतैः प्रासादे प्रासाद तत्वान आवाहयेत्। प्रासाद का अधिवासन हो गया, तत्पश्चात अक्षत से प्रासाद में प्रासाद तत्वों का आवाहन जरूरी है, इसलिए प्रासाद तत्वों का आवाहन अक्षत से आप करिए। एक ही स्थान पे प्रासाद में करिए आप बाहर से। सर्वत्र आदौ प्रणवः अन्ते नमः शब्दः, तो जैसे ओम और नमः यह प्रत्येक में आगे और पीछे आएगा, तो उनके नाम वहाँ पे दिए हुए हैं। सामान्य रूप से यहाँ पर 59 जो है वो देवता है, और बाद में फिर विशेष जो जैसे जैसे देवता प्रधान हो उस प्रकार से फिर अंतिम में उनके शस्त्र है या उनके परिवार देवता है, तो ये सब उनके भी आवाहन आप लीजिए। और फिर बाद में अंतिम में
हाँ 65 देवता वो कुल हो गए। उसके बाद में प्रासाद तत्वानि प्रासादे विन्यस्य संपूज्य पुरुष सूक्तेन प्रासादम पुरुष रूपेण स्तुवीत। प्रासाद पुरुष को पुरुष सूक्त से आप वहाँ पर सूक्त पाठ करें, स्तुति करें, स्तुवीत। प्रासाद तत्व होम काले समिद्यव तिलाज्जाहुतिभिः प्रतिद्रव्यम अष्टाष्ट संख्या नाम मंत्रैः जुहुयात्। प्रासाद तत्व होम में आप समिदादि तिलाज्य आहुति जो है समिदा यव तिल आज्य यह 4 द्रव्य से प्रतिद्रव्यम अष्टाष्ट संख्या नाम मंत्रैर जुहुयात्, नाम मंत्र से 8-8 आहुति आप दीजिए। बाद में जैसे प्रासाद प्रार्थना कर लीजिए। प्रासादात् बहिर्निर्गत्य प्रासादाभिमुखो भूत्वा प्रार्थयेत्। प्रासाद के बाहर जाके प्रासाद के सम्मुख खड़े हो जाइए और प्रासाद पुरुष की प्रार्थना कीजिए। तो उसके जो 10 श्लोक है वो अपन ले लेंगे अभी। पादौ पादशिलास्तस्य जङ्घापादोर्ध्वमुच्यते। कर गर्भश्चैवोदरं ज्ञेयं कटिश्च कटिमेखला। स्तंभाश्च बाहवो ज्ञेया घंटा जिह्वा प्रकीर्तिता। दीपः प्राणोऽस्य विज्ञेयो अपानो जलनिर्गमः। बाहवो वो है शायद वहाँ पे, यहाँ पे भी वो ही है लेकिन ब चाहिए। बाहवो हाँ वहाँ पर वो शब्द होगा स्तंभ, वहाँ पे ब कर लीजिए। स्तंभाश्च बाहवो। हाँ ठीक है, हो गया। स्तंभाश्च बाहवो ज्ञेया घंटा हाँ ब्रह्मस्थानम होगा ना। ब्रह्मस्थानम यदेतच्च तन्नाभिः परिकीर्तितः। हृत्पद्मं पिण्डिका ज्ञेया प्रतिमा पुरुष स्मृतः। तस्य पादस्त्वहंकारो ज्योतिस्तश्चक्षुरुच्यते। तदूर्ध्वं प्रकृतिस्तस्य प्रतिमा वा स्मृतो बुधैः। अच्छा माँ है, हाँ वो अस्पष्ट होगा। हो गया। नलकुंभाददोद्वारं तस्य प्रजननं स्मृतम्।
शुकनासा भवेन्नासा गवाक्षः कर्ण उच्यते कपोतपाली स्कन्धोऽस्य ग्रीवा चामलसारिका कलशस्तु शिरोज्ञेयं मज्जाक्षिप्तरसादिकम् मेदञ्चय्य सुधां विद्यात् प्रलेपो मांसौच्यते अस्थीनि च शिलास्तस्य स्नायुः कीलादिकं स्मृतः चक्षुंषि शिखराणि स्यूर्ध्वजा केशाः प्रकीर्तिताः एवं पुरुषरूपं तं ध्यात्वा च मनसा सुधीः प्रासादं पूजयेत् पश्चात् गन्धपुष्पध्वजादिभिः सूत्रेण वेष्टयेद्देवं वासांसि परिकल्पयेत् प्रासादमेवमभ्यर्च्य वाहनं चाग्रमण्डपे इति ध्यात्वा नमस्कुर्यात् जलमादाय अनेन प्रासादस्नपनपूर्वकं प्रासादाधिवासनकर्मणा सपरिवारः स्थाप्य देवः प्रीयताम्। इस प्रकार से प्रासाद का स्नपन और प्रासाद की प्रार्थना यहाँ पर संपन्न हो जाती है। और अभी पिंडी का अधिवासन से जो कर्म है वो हम कल प्रातः आरंभ करेंगे। और समय अभी है तो थोड़ा कुछ चर्चा इस विषय के अनुसार या कर्मकांड के अनुसार अपन थोड़ा सा करेंगे। हाँ, चक्षुरुच्यते। हाँ,
ज्योतिष रुच्यते लिखा है, तच्चक्षु रुच्यते, क्या करना है? तच्चक्षु नहीं होगा, वो सही है, तच्चक्षु। तच्चक्षु ज्योतिष ज्योतिष तच्चक्षु ठीक है, उसके बाद जो लिखा है क्या लिखा है? उसकी जगह पे रुच्च च पे च चाहिए, रुच्यते। तच्चक्षु नहीं होगा, वो सही है, तच्चक्षु। और गुरुजी इसमें प्रतिमा 2 बार आया है, तो उसका कोई विशेष प्रयोजन है? कहाँ पर? पुरुष स्मृतः प्रतिमात्मा स्मृतो बुधैः। हाँ, प्रतिमा तृतीय श्लोक की उत्तर पद में और चौथे श्लोक की उत्तर पद में। जी, हृत्पद्मं पिण्डिकाज्ञेया प्रतिमा पुरुष स्मृतः तदूर्ध्वं प्रकृतिस्तस्य प्रतिमात्मा स्मृतो बुधैः। हाँ, अभी ये निश्चित रूप से कुछ न कुछ 2 बार आया है, तो कुछ न कुछ रहा है इसमें, लेकिन उसमें थोड़ा कहना थोड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि है तो सही, शंका तो आपकी योग्य है, लेकिन कुछ न कुछ कारण होगा, इसलिए वो दोनों श्लोकों में उत्तरार्ध में प्रतिमा शब्द आया है। और प्रतिष्ठा के बाद दीप अखंड रखना आवश्यक होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि अखंड करना ही अनिवार्य है, लेकिन इसमें दीपक प्राणों से भी। हाँ, लेकिन क्योंकि प्राण जो है साक्षात प्राण है, तो यदि रखे अखंड तो उत्तम, यदि वो संभव नहीं है तो कम से कम ये निश्चित रूप से सुबह वहाँ पर पूजन के समय में दीप जलाकर उसका पूजन करें, जो जहाँ तक चलेगा उत्तम, यदि कल तक चलता है दूसरे दिन तक उत्तम, मतलब वो अखंड ही हो जाएगा। फिर पुनः उसको क्या ध्यान भी रखना जरूरी है। और जैसे एक सामान्यवत होता है कि किसी पुरुष को जैसे 2 बार भोजन, उसी प्रकार से भगवान को भी 2 बार भोजन, जो भी जलपान इत्यादि जो भी शय्या है, यथा देहे तथा देवे, इस न्याय से सभी कर्म उसी प्रकार से अनिवार्य है ही है। और ये जो है अच्छा, आप सबके लिए बता दूं, ये श्लोक यदि थोड़ा सूक्ष्मता से देखेंगे पढ़ते पढ़ते, बाद में पढ़ लेना, अभी तो अपन बोल दिए 3-3 बार, तो लेकिन यदि आप शांति से इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये सब पुरुष आकृति की पुरुष के जैसे अवयव होते हैं, उसी प्रकार से वो प्रासाद के अवयव माने हैं, उस प्रकार से ये प्रासाद की प्रार्थना है। समझ आया मुझे क्या बोल रहे हो? पहली अर्थरी क्या है? क्या करके वो पादौ मतलब जो પગથિયા પહેલા ભગવાન ના આવે શું છે? પ્રાસાદ પુરુષના શું છે? પગ છે, એટલે આપણે પગથિયું ચડીએ ત્યારે પગે લાગીએ। ખબર પડી કે નહીં પડી? કેમ પગે લાગીએ? પગથિયા પગને આપણે પગે નથી લાગતા, આપણે ભગવાનના પગને પગે લાગતા છીએ। આવું કોઈ પૂછે તો આપણાથી આ કહેવાય, આ કેમ કરે? बहुत सुंदर प्रार्थना है, बहुत उत्तम। बहुत सुंदर प्रार्थना है। साक्षात एक प्रासाद पुरुष स्वरूप उसका वर्णन है, तो इसलिए सब वहाँ पर पूजन भी उन्होंने किया है, तो बहुत योग्य है। और इसी प्रकार से आप समझ के करें, कोई भी कर्म करना है, जैसे अपने पूर्वार्ध में बात हुई थी संकल्प के विषय में, तो संकल्प इतना बड़ा बड़ा लेते हैं, 4-4, 5-5 पन्नों का, लेकिन उसमें क्या बोल रहे हैं, ये आगम वो आगम, ये आगम क्या है आपको मालूम है? नहीं पंडित जी, गुरु जी हमको नहीं मालूम, ये कहीं पढ़ा था तो लिख लिया। अरे लिख लिया अच्छी बात है, लेकिन उसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप किसी से कह रहे हो, यजमान से आप कह रहे हो, तो कहलवा रहे हो, तो आपको ज्ञान होना चाहिए। यजमान आपको पूछे तो क्या जवाब दोगे? तो इसीलिए हमारे गुरु जी कहते थे, घोड़से गुरु जी, कि श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम, सब आ गया इसमें। कोई आपको कुंडली नहीं लेने की आवश्यकता नहीं, कोई दोष लेने की आवश्यकता नहीं, कोई कामना लेने की आवश्यकता नहीं, श्रुति स्मृति पुराणोक्त सब आ गया इसमें। तो गुरुजी बस संक्षेप में लेते थे। ये विद्वानों की जो सही विद्वान है उसकी परिभाषा है। जी बिल्कुल अतिरुद्र का संकल्प था, हाँ महारुद्र प्रीति प्राप्तये अतिरुद्राख्यं कर्म करिष्ये। बस बिल्कुल सही बात है, श्रुति पुराण गोत्रोच्चार और बस बस महारुद्र बस प्रीति बस प्राप्ति के दो, सही बात कुछ है, भी नहीं। बिल्कुल और सत्य है। हम क्या द्रव्य लेंगे, कितने दिन का, ये वो जितना लंबा चौड़ा। फिर मंत्र का विभाग कौन सा होगा, वो सब
करते हैं उच्चार ठीक है, लेकिन जो जो विस्तार आप कर रहे हैं ना, वो विस्तार की सभी अर्थ आपको उस शब्दों के होना आवश्यक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप बोल रहे हैं, यजमान से बुलवा रहे हैं, लेकिन आपको ही उसका अर्थ यदि मालूम नहीं तो क्यों बुलवा रहे हैं? फिर श्रुति स्मृति पुराणों तो उसमें सब आ गया, कोई ज़रूरत ही नहीं बाकी सब बढ़ाने की चढ़ाने की। लेकिन क्या होता है कि यजमान के संतुष्टि के लिए, स्वयं के संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को दिखना चाहिए कि भाई अरे जो संकल्प बोल रहे हैं, वो चाहे आचार्य हो, कर्माचार्य हो, ब्रह्मा हो, जो भी हो, कोई विद्वान जो भी है वो बोल रहे हैं, तो भाई उनको लगे कि भाई मैं भी कुछ हूँ। ऐसा मतलब ये जो अहम भाव आता है ना, ये कुछ काम का नहीं है। क्योंकि जो विद्वान होता है वो कभी कहता नहीं कि मैं विद्वान हूँ, और ज़रूरी भी नहीं कहने की। ये साक्षात उसका प्रमाण होता है, जो प्रयोग में दिखाई देगा तो वो प्रमाण है, तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए जो हम कह रहे हैं वो संक्षेप में कहो, कोई दिक्कत नहीं, संक्षेप में कहो, लेकिन जो कह रहे हो वो आपको ज्ञान होना जरूरी है कि भाई हम क्या कह रहे हैं। हम वहाँ पर शंकु के निमित्त में बलिदान दे रहे हैं, तो बलिदान में क्या क्या द्रव्य है वो उस पर आता है, तो वो वहाँ पे रखा है कि नहीं, ये हमको ज्ञान होना चाहिए। मतलब जैसे अभी सार्वभौतिक बलिदान की बात चली, उसमें पंचवर्ण आते हैं, तो पंचवर्ण कौन से, वो हमको ज्ञान चाहिए, वो वहाँ पर उपस्थित है कि नहीं वो देखना। तो ये सब मतलब थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है, बहुत आवश्यक होता है। और हमको ज्ञान हो के कुछ विस्मरण से हो भी जाता है, रह जाता है, व्यक्ति है, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई अगर यदि कहता है कि गुरुजी यहाँ पर ये था कि यहाँ, फिर वो आप गलती आपकी सुधार लीजिए, चाहे आप विद्वान हो या सामान्य हो, वो बात नहीं है। लेकिन आपकी गलती हुई है तो आपको मानना भी जरूरी है। लेकिन आजकल किसी को, विद्यार्थियों को भी बोलो तो भी उनको कहते अरे गुरुजी ने सबको छोड़ दिया, सभी के सामने, मेरे मित्रों के सामने मेरी हटाई कर दी। ऐसा मन में विचार आता है, ये गलत है। यदि ये विचार आएगा तो आप आगे कोई भी प्रगति नहीं करोगे, क्योंकि आपको गुरु का आशीर्वाद ही प्राप्त नहीं होगा। तो क्या उपयोग है आपका अध्ययन का? तो ये बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, एक दूसरे से संलग्न होती है, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो निश्चित रूप से पहले भी कहा और आज भी वही कहूँगा, आगे भी वही कहूँगा कि ऐसे गुरु को आपको छोड़ना ही नहीं ज़िंदगी भर, यह आप ध्यान में रखिए। क्योंकि आपका भी कोई ना कोई निश्चित रूप से पुण्य है गत जन्म का, और आपके सुकृत है माता पिता के कि ऐसे स्थान पर ऐसे गुरु के सानिध्य में आप आए हैं, पढ़ रहे हैं, तो अधिकाधिक लाभ उनका लीजिए, ये जरूरी है। ये कहने वाले भी नहीं मिलेंगे आपको। खैर आप तो विद्यार्थी है, आप ये अभी चीज़ें ये समझ नहीं पाएंगे। आगे चल के आपको जब पता चलेगा कि अपने गुरु क्या है, क्या थे, तब आपको पश्चाताप होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अच्छे सानिध्य में आप हैं तो उस सानिध्य का सदुपयोग करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैसे तो मैं बोलता रहा तो फिर कहीं कहीं भटक जाता हूँ। जी, तो यहाँ पर हम पिंडी का